फिल्मी तरानों से आस्थावानों की भक्ति का रंग जमाने वाली भांग को नई मान्यता दी गई है। भांग अब नशा नहीं, दवा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 27 देशों ने भांग को दवा माना है। यूएन में ऐतिहासिक मतदान के बाद भांग को एक दवा के रूप में मान्यता दी गई, जिसके साथ ही खतरनाक ड्रग्स की लिस्ट से भांग को हटा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने यह फैसला विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक्सपर्ट्स की सिफारिश के आधार पर लिया है। कोई भांग को भगवान शिव का प्रसाद कहता है, कोई इसे पेट के लिए औषधि बताता है। लेकिन भांग का असर ऐसा होता है कि नशे से दूर रहने वाले भांग से परहेज ही करते हैं। भांग भले ही शरीर के लिए अच्छी हो, लेकिन डोज ज्यादा होते ही असर सीधा दिमाग पर होता है और इंसान नशे में झूमने लगता है। भांग के पत्तों का इस्तेमाल सालों से शिवलिंग की पूजा के लिए होता है। कई राज्यों में बाकायदा लाइसेंस देकर इसकी दुकानें खुलवाई जाती हैं। होली में भांग का सेवन करना तो एक परंपरा जैसी बन गई है, लेकिन अब भांग की पहचान एक दवा के तौर पर होगी। संयुक्त राष्ट्र ने भांग को दवा के तौर पर मान्यता दे दी है। हालांकि वोटिंग के दौरान भारत ने भांग को दवा करार देने का विरोध किया। बैन मादक पदार्थों की लिस्ट से निकाले जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मतदान कराया। इस मतदान के पक्ष में 27 देशों ने, वहीं 25 सदस्यों ने इसका विरोध किया। ऐतिहासिक वोटिंग के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया। वहीं भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और रूस ने इस बदलाव का विरोध किया था। अब भांग उस लिस्ट से बाहर हो गई है जिसमें हेरोइन जैसे खतरनाक ड्रग्स शामिल हैं। लेकिन अब भी भांग के गैर मेडिकल इस्तेमाल पर रोक रहेगी। संयुक्त राष्ट्र के मान्यता के बाद उन देशों को इससे फायदा होगा जहां पर भांग की दवा की मांग बढ़ रही है। साथ ही अब भांग शोध बढ़ सकता है। दुनिया भर में 50 से ज्यादा देशों में भांग इलाज के लिए इस्तेमाल होगा। यूएन के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि कई देश भी भांग और गांजे के इस्तेमाल को लेकर अपनी पॉलिसी में बदलाव ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।